बिना पूछे मेरे अंदर झांक रहे हो, गलत बात है बेवकूफ। अच्छा तो यहाँ नीचे आओ, फिर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यार तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो और क्या करूँ, खुश रहूं? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। क्या ये नर्क है? तुम नहीं बचोगे। अब तुझे दिखाता हूँ मेरी ताकत। देखा, उल्लू बनाया। ये लगा। वैसे ये जगह नर्क नहीं है, ये मेरे मन में बुना हुआ एक जाल है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों मरे नहीं हैं। बड़े हीरो बन रहे हो, लेकिन मुझे भी पता है तुम मरना नहीं चाहते हो। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी, तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, मगर ये कोई चाल है। चलो वादा करता हूँ मैं उसे 1 मिनट में ना किसी को पीटूंगा और ना किसी को जान से मारूंगा। ये शापित सौदा है, मैंने वादा नहीं निभाया तो मैं नहीं बचूंगा। और तुम तो ये अच्छी तरह देख चुके हो। तुम्हें मुझे इस्तेमाल करने देता था, पर तुम हमेशा उस जादूगर की बात मानते रहे। चलो ठीक है, अब हटो। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा कि मैं कितना बदनाम इंसान हूँ। अच्छे से पता है। देखो, टीचर बनना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैंने जुजुत्सु टेक में पढ़ाने का फैसला किया। यूजी के इस मामले में तुम देख ही चुके हो जुजुत्सु की दुनिया में सबसे ऊपर कैसे लोग हैं। यहाँ मछली नहीं, पूरा तालाब ही गंदा है, और मुझे इस गंदे तालाब को साफ करना है। सभी ऊंची रैंक वालों को खत्म करना आसान होता है, अगर फिर भी मैं ऐसा करता तो कोई मेरा साथ नहीं देता। और यही वजह है कि मैंने टीचर बनने का फैसला किया। कभी कभी अपने मिशन अपने स्टूडेंट्स को भी दे देता हूँ, ताकि वो लड़ना सीखे। सबको पता है बहुत बड़े कामचोर है। वो एक दिन मेरे जैसे भी बन सकते हैं, और यूजी भी उनके जैसा ही था। मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? वो मैं तो पूरा नंगा हूँ। मुझे पूछने में शर्म आ रही है, लेकिन आप कौन? वेलकम बैक। मैं लौट आया। मुझे अब अपनी रिपोर्ट्स बदलनी होंगी। नहीं, ऐसा मत करना। उससे पहले मैं उसे थोड़ा और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। तो क्या तुम उसे हमेशा छुपा कर रखना चाहते हो? नहीं तो। नौजवानों से जवानी में मजे करने का हक किसी को नहीं छीनना चाहिए, फिर चाहे जो हो जाए। मैं अभी के अभी ये नौकरी छोड़ दूंगा। मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा। उस टेबल के पास गया तो मर जाऊंगा। सातोरू गोजो, हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाए। बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगाओ। ये कैसे होगा? एक शापित जेल से। टेबल 5 वाले आदमी ने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, बेकार में टेबल घेर कर बैठा है। कहीं वो मनहूस चीज तुम्हारे पास तो नहीं? हमारा एसी खराब हो गया है क्या? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने सोच लिया आपको क्या ऑर्डर करना है? अरे भाई, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? अच्छा है हम सस्ते रेस्टोरेंट में आ गए। ये बताओ, मुझ में सुकूना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी? कम से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी। तो मुझे वो शापित जेल दे दो, बदले में मैं सातोरू गोजो को। तक हम उस सेंटर के अंदर पहुंचे, तब तक आपका बेटा गुजर गया था। मेरा मानना था कि उन लोगों में से कोई बचाने लायक नहीं था, लेकिन आपके बेटे का हाल देखकर यूजी ने उसकी लाश वापस लाने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। वैसे भी उसके जाने से मेरे अलावा कोई भी उदास नहीं होने वाला। तुम लेट हो गए हो फुशिकुरो, कहाँ रह गए थे तुम? उससे क्या फर्क पड़ता है? जुजुत्सु जादूगर के नाते आप किस तरह के लोगों को बचाना चाहती हैं? क्या? जोर लगा के आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? चलो हम पर वार करके दिखाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए अब तुम्हें ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और साथ ही तुम्हें जुजुत्सु की बुनियादी बातें भी सीखनी होंगी। मुझे लगता है कि मुझे सिखाने के लिए आप ही सबसे बेस्ट है, बस इसीलिए खुश हूँ। ऐसी हालत में मैं उन लोगों के सामने भी नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे ताकतवर बनना है। मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाइए। तो तुम मान गए मैं ताकतवर हूँ? आपने खुद ही कहा था कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। देखो, शापित शक्ति बिजली जैसी है, और शापित तकनीक बिजली के सामानों जैसी। इस पर मैंने सिर्फ शापित शक्ति का वार किया, और इस पर उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया। नहीं, तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी शापित तकनीकें तब से हमारे शरीर में होती हैं जब से हम पैदा होते हैं। तुम ठीक तो हो ना?
बिल्कुल नहीं। फिलहाल तुम दूसरों के किए हुए धमाके देख सकते हो, ये तो हद होती है यार। पर बाद में सुकुना की शापित तकनीक अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाए। मैं तुम्हें अपने स्टाइल में शापित शक्ति इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। चलो अब उठ जाओ। पिछली बार मैंने उसे किसी तरह कंट्रोल कर लिया था। चलो फिर ट्राई करते हैं। मुझे यहाँ पर मारो, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे। इस बार में जरा सी भी शापित शक्ति नहीं थी। तुम जिस वक्त की बात कर रहे हो तब शायद तुम बहुत गुस्से में और डरे हुए थे। अच्छा, इसीलिए फुशिगुरो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। शापित डॉग्स! क्या हो गया? मैं अचानक बहुत चिढ़ गया था। हाँ, ये लो, अब तुम ये लंबा डंडा चला कर देखो। हम सबको थोड़े से इमोशन की मदद से शापित शक्ति इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी ट्रेनिंग देने के कई तरीके होते हैं, और मैं सबसे ज्यादा थकाने वाला तरीका अपनाऊंगा। तो तुम शानदार फिल्मों से लेकर सी ग्रेड हॉरर फिल्म्स तक सब देखोगे, बल्कि तुम वो फिल्में इसके साथ देखोगे। ये प्रिंसिपल का बनाया शापित गुड्डा है। हाँ, मुझे लगा ही था, ये उनके जैसा ही है। ये शापित गुड्डा इसी तरह उठकर तुम पर तब हमला करेगा जब इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए हर तरह की फिल्में लाया हूँ। तुम हंसोगे, रोगे और तुम्हें घिन भी आएगी। इस तरह चाहे इमोशन कैसे भी हो, तुम सीख जाओगे शापित शक्ति कैसे पैदा करते हैं। मैंने इसे कम लेवल की शक्ति पर सेट किया हुआ है जो तुम अभी पैदा कर सकते हो। तो बताओ कौन सी फिल्म देखोगे? सबसे पहले ये वाली ही देख लो। इसमें हीरोइन कमीनी होती है और वो हीरो के भाई के साथ भाग जाती है। सुनो, चिढ़ने पर भी शक्ति को एक ही लेवल पर रखना। मैं मानता हूँ कि आमने सामने की लड़ाई में हथियार काफी काम आते हैं। तलवारों को भी म्यान में डालने में टाइम वेस्ट होता है। आप अक्सर अपने पास 2 से ज्यादा हथियार रखती है ना? आप ऐसा कैसे करती हैं? शापित आत्माएं जो हथियार अपने पास रखती हैं, कुछ जादूगर उन्हें अपने साथ रखते हैं। तुम्हें कोई आत्मा मिले तो मुझे जरूर बताना। बताओगे तो समोसे खिलाऊंगा। तब उस वक्त तुम भागे क्यों? क्या उसका मतलब था कि मुझ में अव्वल दर्जे की शक्ति से लड़ने की ताकत मौजूद है? ट्यूना ट्यूना, क्या हुआ तुम्हें? सीनियर्स, शायद मैं ये कर सकता हूँ।